नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विकास की जो वैश्विक व्यापार जगत में तहलका मचा रहा है। हर प्रमुख समाचार पत्र, हर आर्थिक नेटवर्क पर यह खबर छाई हुई है। थिंक टैंकों और नीति निर्माताओं की बैठकों में यही सवाल गूंज रहा है कि भारत ने यह मजबूत रुख कैसे अपनाया। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% तक के भारी शुल्क लगाए, जिसके जवाब में भारत ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी आयात पर काउंटर ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह कदम द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक साझेदारियों ने इसे संभालने की क्षमता प्रदान की है। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव दिख रहा है। वॉशिंगटन में तत्कालीन चर्चाएं हो रही हैं, जबकि दिल्ली में सब कुछ नियंत्रित और आत्मविश्वासपूर्ण है। हम आपको केवल आधिकारिक स्रोतों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों, सरकारी अधिसूचनाओं और प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर बताएंगे कि यह स्थिति अचानक नहीं बनी। इसके पीछे वर्षों की रणनीतिक तैयारी है। भारत ने यह दृढ़ता कैसे दिखाई और इससे वैश्विक आर्थिक संतुलन कैसे प्रभावित हो रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते? संगीत हैं। हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। पिछले 4 वर्षों से अमेरिका भारत पर विभिन्न मोर्चों पर दबाव बनाए हुए था। रूस से तेल आयात पर चेतावनियां, S-100 से 100 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर प्रतिबंधों की धमकी, ईरान और वेनेजुएला से व्यापार रोकने के निर्देश, 5G नेटवर्क में हुवावेई को शामिल न करने की मांग, कश्मीर जैसे आंतरिक मुद्दों से लेकर कृषि सुधारों तक हर क्षेत्र में हस्तक्षेप। फिर फरवरी 2025 में अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% से बढ़ाकर 50% शुल्क लगा दिया, जो जून 2025 से प्रभावी हो गया। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाया गया। सामान्यतः ऐसे मामलों में देश बातचीत से समाधान निकालते हैं, कुछ छूट देते हैं, लेकिन भारत ने अलग रणनीति अपनाई। भारत ने तुरंत WTO में शिकायत दर्ज की और काउंटर ड्यूटी लगाने की योजना बनाई, जो अमेरिकी सामानों पर $7.6 अरब के आयात को प्रभावित करेगी। यह घोषणा 72 घंटों के अंदर आधिकारिक घोषित हुई। यह कोई आवेगी कदम नहीं था, बल्कि कम से कम 3 वर्षों की गहन गोपनीय योजना का परिणाम था, जिसकी जानकारी दुनिया को नहीं थी। लोग अक्सर पूछते हैं कि भारत ने यह साहस कैसे जुटाया, क्योंकि कईयों के मन में अभी भी 1991 का भारत बसा है, जब विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से नीचे था और IMF से कर्ज के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन 2025 का भारत एक नया चेहरा है। विश्व बैंक और IMF की रिपोर्टों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $710 अरब से अधिक हो चुका है, जो वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा है। क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और नाम मात्र GDP में जापान को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। भारत अब नेट लेनदार देश है, अर्थात वैश्विक स्तर पर हमसे कर्ज लिया जाता है। 1 अरब 44 करोड़ आबादी वाला हमारा घरेलू बाजार 7-8% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। पिछले दशक में विनिर्माण क्षेत्र 3 गुना से अधिक विस्तारित हो चुका है। फार्मास्यूटिकल्स में भारत दुनिया की 60% जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है, जबकि अमेरिका की 40-50% तैयार दवाएं और 70% सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API भारत पर निर्भर है। IT सेवाओं में हमारा वैश्विक हिस्सा 55% से ऊपर है। कृषि में दूध उत्पादन में 9 नंबर में बाथी के समाज प्रतिशत की साथ ही 2000 कार्पर में दूध उत्पादन में बाथी उससे प्रतिशत की गोर्दी करने का हकदार पड़ता। वन चावल में टॉप 3,
मसालों में अग्रणी और ड्राई फ्रूट्स का सबसे बड़ा आयातक। हम न केवल उपभोक्ता हैं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन के प्रमुख स्तंभ हैं। यही ताकत भारत को इस चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। जब अमेरिका ने शुल्क लगाए तो शुरुआत में लगा कि भारत कुछ हफ्तों में समझौता कर लेगा, लेकिन वास्तविकता उलट थी। अगस्त 2025 तक अमेरिकी फार्मा क्षेत्र में आपूर्ति की कमी से दवाओं की कीमतें 200-400% तक बढ़ गईं। कुछ आवश्यक दवाएं जैसे डायबिटीज और कैंसर की ब्लैक मार्केट में 5-8 गुना महंगी हो गई। अमेरिकी कृषि निर्यातकों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार था। बादाम, अखरोट, सेब, पिस्ता जैसे उत्पादों के हजारों टन गोदामों में सड़ने लगे। किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। टेक कंपनियों के 3035 लाख भारतीय इंजीनियर्स पर निर्भर प्रोजेक्ट रुके, जिससे सैकड़ों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आउटसोर्सिंग अनुबंध प्रभावित हुए। ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने पहले ही रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ 2,03,335 तक के दीर्घकालिक अनुबंध कर रखे थे। इसलिए तेल की एक बूंद की कमी नहीं हुई। नतीजतन वैश्विक कच्चे तेल कीमतें 57% घटी, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बाजार से अलग थलग हो गया। भारत ने न केवल प्रतिक्रिया दी बल्कि 1820 महीनों के रिकॉर्ड समय में अपनी सप्लाई चेन को पुनर्गठित कर लिया। मेडिकल उपकरणों के लिए दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी से तत्काल मेगा अनुबंध हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड को 10 से 12 गुना अधिक ऑर्डर दिए गए। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से नई खनन अनुमतियां प्राप्त हुईं। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए TSMC, इंटेल और माइक्रोन को 60 से 70% सब्सिडी और 2025 वर्षों की कर छूट की पेशकश की गई। रक्षा क्षेत्र में जो पहले अमेरिका पर निर्भर था, उसके लिए रूस, फ्रांस, स्वीडन, इजराइल और दक्षिण कोरिया से वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित किए गए। यह सब इतनी गति और गोपनीयता से हुआ कि वैश्विक बाजार हैरान रह गया। यही वह क्षण था जब दुनिया को पता चला कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिवार्य कड़ी है, जिसके बिना कई चैन टूट जाती हैं। अमेरिका की खुदरा श्रृंखलाओं जैसे वॉलमार्ट और कॉस्टको में भारतीय बासमती चावल, मसाले, आए, टेक्सटाइल्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कमी हो गई। कीमतें 150-300% बढ़ गईं और अमेरिकी परिवारों के रसोई घरों में भारतीय मसालों की अनुपस्थिति ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कई मीम्स वायरल हुए जहां लोग मजाक उड़ाते हुए भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उनकी दैनिक डाइट कैसे प्रभावित हो रही है। ऑटोमोबाइल उद्योग में हड़बड़ी मचना ही है कि दौड़ और दौड़ बात करते हुए जहां सामान छाते हैं, उनकी दैनिक डाइट करते हुए ऑटोमोबाइल उद्योग में हड़बड़ी मच गई, क्योंकि विशेष स्टील ग्रेड और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत से आते थे। फोर्ड, GM और टेस्ला की उत्पादन लाइनें 30 से 40% धीमी हो गई। डिलीवरी में 2-3 महीने की देरी हुई। सबसे गंभीर प्रभाव अमेरिकी रक्षा उद्योग पर पड़ा। पिछले वर्षों में भारत ने अमेरिकी हथियारों के बजाय स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया, यहां तक कि रिवर्स इंजीनियरिंग से बेहतर पार्ट्स विकसित किए। अमेरिकी कंपनियां खुद भारत से मिसाइल गाइडेंस चिप्स, ड्रोन कंपोजिट्स और जेट अलॉय खरीदती थी। सप्लाई रुकने से पेंटागन के प्रोजेक्ट्स रुके और सहयोगी देशों से महंगे विकल्प ढूंढने पड़े जो वर्षों लगेंगे। अमेरिकी आम नागरिकों पर इसका असर गहरा है। फार्मेसियों और सुपरमार्केट्स के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, विशेषकर डायबिटीज, थायराइड, कैंसर और हृदय रोगों की दवाओं के लिए। सोशल मीडिया पर #इंडिया मेडिसिन क्राइसिस और #ब्रिंग बैक इंडियन ड्रग्स जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग है। कई राज्यों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 25-40% बढ़ाने की घोषणाएं हो चुकी हैं। वह अमेरिकी जो भारत को दूरस्थ विकासशील देश मानता था, अब सुबह उठकर अपनी दवा की उपलब्धता चेक करता है। यह दबाव व्हाइट हाउस और कांग्रेस तक पहुंच रहा है, खासकर मध्यावधि चुनावों के निकट। अब कुछ अनसुनी जानकारियां। जुलाई 2025 में अमेरिकी कांग्रेस में दोनों दलों के सदस्यों ने रिस्पेक्ट फॉर इंडियन सॉवरेनिटी एक्ट
2025 नामक बिल पेश किया, जिसमें 72 घंटों में अतिरिक्त शुल्क हटाने, प्रतिबंध माफ करने और भविष्य में भारत की नीतियों पर दबाव न डालने का प्रावधान है। इसका पास होने की संभावना 85% से अधिक है। अमेरिका के 7 प्रमुख पेंशन फंड्स, जिनके पास $4.5 ट्रिलियन से अधिक संपत्ति है, ने फेडरल रिजर्व को चेतावनी दी कि 90 दिनों में व्यापार सामान्य ना हुआ तो उनके पोर्टफोलियो को 10-14% स्थायी नुकसान होगा, क्योंकि बड़ा निवेश भारत संबंधित क्षेत्रों में है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, रेथन और जनरल डायनामिक्स ने सूचना दी कि संयुक्त उत्पादन प्रभावित होने से अगली पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम 1830 महीने विलंबित हो जाएंगे, क्योंकि 35 से 40 क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत निर्भर हैं। एक लीग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिपोर्ट में कहा गया कि यदि 810 महीनों में संबंध सुधरे नहीं तो भारत, रूस, चीन का नया आर्थिक सामरिक गठबंधन अमेरिका के लिए शीत युद्ध से बड़ी चुनौती बनेगा। वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सकारात्मक है। रूस ने 5075 वर्षों की ऊर्जा और रक्षा साझेदारी का प्रस्ताव दिया। फ्रांस ने परमाणु पनडुब्बी तकनीक हस्तांतरण की पेशकश की। जापान ने क्वाड में भारत को स्थायी सह अध्यक्षता दी। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई निवेश के लिए कतार में है। पिछले 45 दिनों में $250 अरब से अधिक की प्रतिबद्धताएं। ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत का राष्ट्र ब्रांड मूल्य 28% बढ़कर $5.5 ट्रिलियन हो गया। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थान भारत में कैंपस स्थापित करने की दौड़ में हैं। ग्लोबल इंडिया फंड्स उच्चतम रिटर्न दे रहे हैं। विदेशी पर्यटन पिछले 60 दिनों में 60% बढ़ा, क्योंकि लोग उस देश को देखना चाहते हैं जो महाशक्ति को चुनौती दे रहा है। अमेरिका से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं, लेकिन भारत की शर्तें स्पष्ट हैं। सभी अतिरिक्त शुल्क शून्य प्रतिबंध तत्काल हटाना, भविष्य में दखल ना देने की लिखित गारंटी और कुछ अरब डॉलर का मुआवजा फंड। अब शर्तें भारत निर्धारित कर रहा है। घरेलू स्तर पर GDP वृद्धि अनुमान 8% से बढ़कर 10.5% हो गया। स्टॉक मार्केट ने 40 दिनों में 15% उछाल लिया। $45 अरब से अधिक नया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ चुका। सेमीकंडक्टर, EV, रक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नई इकाइयां खुल रही हैं। बेरोजगारी 7 वर्षों के न्यूनतम पर है। रुपया 72 के नीचे मजबूत है। नया भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता, नियम गढ़ता है। यदि यह आपको प्रेरित करें तो वीडियो शेयर करें और कमेंट में वंदे मातरम लिखें। अगली चर्चा में मिलते हैं।